हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता फ्रॉम ईबी क्लासेस। क्वांट 100 सीरीज का एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, बच्चों, इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए बनाते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। ऑन अ प्लैनेट एक्स, ठीक है, whose number system is to the base c। इसमें नंबर सिस्टम बेस सी सिस्टम पे है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ऐसा। ऑन अनदर प्लैनेट y whose number system is in base t, the same quadratic equation दिया हुआ है ऐसा। तो हमको सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन नंबर टू बेस सिस्टम 10। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। एक एक करके बच्चों सॉल्व समझते हैं क्या बोल रहा है, तो समझ में आने लगेगा। तो बच्चों पहले तो अपन प्लैनेट एक्स की बात करते हैं। ठीक है, प्लैनेट एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 114 इज इक्वल टू 0। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लैनेट y में दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 74 इज इक्वल टू 0। इसका बेस है c और इसका बेस है b। अब बच्चों देखो, 23 से कुछ वैल्यूज अगर अपन हम ऐसे भी देखें तो ऑब्जर्व हो जाएगा। 23 से 21 छोटा है, दोनों ही सम ऑफ रूट्स इंडिकेट करते हैं, राइट। इसका मतलब जो बेस b है वो बेस बी के कंपैरिजन में बड़ा होगा, तभी एक बड़ी वैल्यू छोटा दिखा रहा है। 23 को 21 दिखा रहा है, मतलब उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है बेस बी में, राइट। चलिए, ये तो मैंने एक जनरल आपको ओवरव्यू या आपको ऑब्जर्वेशन बता दी। इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो बच्चों, जो हमारा सपोज अल्फा प्लस बीटा रूट है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाय। तो बच्चों ये होगा 23 इन बेस सिस्टम सी, या इट इज गोइंग टू बी, कैसे कन्वर्ट करते हैं, सी टू द पावर 0 सी टू द पावर 1, तो इट इज गोइंग टू बी 2c प्लस 3, राइट। अच्छा, दूसरे बेस सिस्टम में जाते हैं। दूसरे बेस सिस्टम में गाइस अल्फा प्लस बीटा इज गोइंग टू बी 21 इन बेस सिस्टम व्हाट डी। तो इस केस में भी सेम, 21 को डी टू दावर 0 डी टू दावर 1 लिखेंगे तो 2d प्लस 1 आ जाएगा। अब बिकॉज दीज टू आर बोथ अल्फा बीटा, तो ये दोनों बराबर है, इसको इधर सॉल्व करते हैं। 2c प्लस 3 शुड बी इक्वल्स टू 2d प्लस 1, या 2d इज इक्वल्स टू 2c प्लस 2, या d इज इक्वल्स टू c प्लस 1। 2 कॉमन निकल के कट जाएगा दोनों तरफ से, राइट। तो अपने को दिख गया कि दोनों में 1 का डिफरेंस है, एंड ऑब्वियसली ये बेस बी लिख दिया इधर पे, बेस डी है। ठीक है, बेस डी जो है दैट इज ग्रेटर देन सी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा। बट अपने को अभी सॉल्व करने से ये पता चला कि दोनों में एक ही का डिफरेंस है, राइट। ठीक है, या तो मेट एंड ट्रायल मार के भी चेक कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि बेस 7 है, यहाँ पे वैल्यू 7 एग्जिस्ट कर रही है। 7 एग्जिस्ट कर रही है मतलब इसका बेस सिस्टम ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ज्यादा बड़ा है मतलब 7 से बड़ा है। 7 बेस सिस्टम 8 में एग्जिस्ट करेगा, 7 बेस सिस्टम में नहीं करेगा। तो बेस सिस्टम वुड बी 8 9 और मोर, राइट। तो आई कैन बिगिन विथ 8, राइट। बट चलिए अपन इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करता है तो इट इज सी बाय ए, विच इज गोइंग टू बी 114 इन बेस सिस्टम सी। तो इसका कन्वर्जन कितना होगा, 114 सी पावर 0 सी पावर 1 सी का स्क्वायर, तो दैट इज गोइंग टू बी सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 4। और सेकेंड केस में गाइस अल्फा इंटू बीटा इज गोइंग टू बी व्हाट, 74 इन बेस सिस्टम डी। तो 74 का कन्वर्जन डी पावर 0 डी पावर 1, तो 7d प्लस 4। तो ये भी अपना सॉर्ट आउट है, राइट। ये पोर्शन भी अपने को दिख रहा है, दोनों अल्फा बीटा सेम है, तो अल्फा बीटा को इक्वेट कर देते हैं। तो सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 4 इज 7d प्लस 4। ये फोर कट गया, डी का वैल्यू इधर पुट करते हैं। सी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ सी प्लस 1। सी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 7c प्लस 7। सी स्क्वायर माइनस 6c माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर माइनस 7c प्लस सी माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सी कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो ये प्लस 1 सी माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सी का वैल्यू 7 या माइनस 7,
तो सॉरी -1 तो अलाउड नहीं है, तो अपने को बेस सिस्टम सी का वैल्यू मिल गया कितना 7, और बेस सिस्टम डी है C+1, तो C+1 कितना हो गया 8। तो बच्चों अपने को इधर पे वैल्यू मिल गई 7 एंड 8। अपन कोई भी एक वैल्यू पिक करेंगे। सम ऑफ रूट क्या बोल रहा है, सम ऑफ रूट ही पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमारे बेस सिस्टम में सम ऑफ रूट का वैल्यू कितना आता है डेसिमल में 2C+3, तो 2 × 7 + 3 विच इज 14 + 3 और 17, यही पूछा था और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। इससे भी अगर आप 8 पुट करके चेक करते सम का वैल्यू, तो 2 × 8 + 1 2D+1 विच इज वन मोर टाइम 17, तो सम ऑफ रूट of the given quadratic equation in base 10 would be 17। होपफुली बच्चों आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और फ्यूचर में आप इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल